Hello student, welcome back to again from online classes of Shantiniketan Public School. I am coming here to continue the topic transformation. In the previous classes, I taught you the first part of transformation, in which I taught you why affirmative change into negative. My dear student, मैंने काफ़ी प्रीवियस क्लासेस में ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में आपको बताया था कि किस प्रकार अफर्मेटिव को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो देखिए ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव इसमें क्या होता है, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे अफर्मेटिव का नेगेटिव जब ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो नॉट लगा के अपोजिट वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन जब नेगेटिव से अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाता है किसका, अफर्मेटिव का। देखिए क्या होगा, जैसे देखिए कि आपका लिखा है एग्जांपल में Sita is not beautiful. Sita is not beautiful. तो देखिए अब इसका नेगेटिव से अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये नॉट भी रिमूव करेंगे एंड जो ब्यूटीफुल है इसका अपोजिट हमें वापस लिखना पड़ेगा। देखिए इसी नेगेटिव अफर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हुआ कि सीता इज नॉट रिमूव होगा एंड ब्यूटीफुल का अपोजिट लिखना पड़ेगा और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव से अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सीता इज नॉट भी हटाया एंड ब्यूटीफुल का क्या हुआ, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। और इसी प्रकार देखते हैं I have never treated badly. देखिए अभी आपका नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, अब इसका क्या करना है, हमें आपको अफर्मेटिव बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे कि वही आई हैव नेवर ऑलवेज treated him और बैडली। अब देखिए बैडली का आप क्या लिखेंगे, अपोजिट लिख देंगे, बैडली का अपोजिट फेयरली। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। तो मैं स्टूडेंट मैंने भी आपको बताया कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो क्या यूज करेंगे, नॉट है उसको रिमूव करना पड़ेगा और जो हमारा जो वर्ड होता है उसका क्या करते हैं, अपोजिट वर्ड लिखती है। इस प्रकार हमारा नेगेटिव से अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नोट डाउन ऐसे देखिए नेगेटिव
इसका करेंगे क्या होगा, ही इज नॉट रिमूव होगा और नोट डाउन द स्टूडेंट। अब देखेंगे माय स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। क्या होता है देखिए, अब असर्टिव को क्या में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में। तो देखिए इसके लिए यदि आपका जो असर्टिव सेंटेंस है, इफ द असर्टिव सेंटेंस इज अफर्मेटिव एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इंट्रोगेटिव, देन अफर्मेटिव चेंज इनटू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। कहने का मतलब अगर हमारा सेंटेंस साधारण है और अगर हम उसे इंट्रोगेटिव में हम चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव भी बनेगा और साथ ही साथ वो नेगेटिव भी हमें बनाना पड़ता है। और अगर हमारा बाकी नेगेटिव है तो क्या करेंगे, जब हम उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो फिर हमें वो वाक्य अफर्मेटिव बनाना पड़ता है इंट्रोगेटिव के साथ साथ। आइए बताओ कैसे। देखिए जैसे कि किड्स वाली ग्रेट क्विट, kids was a grateful। ये क्या है, हमारा असर्टिव सेंटेंस हुआ। असर्टिव सेंटेंस में ये आपका अफर्मेटिव है। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या कंडीशन करेंगे कि अगर ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव फॉर्म में भी चेंज होगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंपल सी बात है, वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज फर्स्ट एंड द फर्स्ट कर दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज। अब किड्स, वाज किड्स, अब यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे, वाज किड्स नॉट ए ग्रेट क्विट। ये हमारा देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये आपका यूज होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और अब आइए देखिए इसका, ये तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। अब सेकंड हुआ कि अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे एग्जांपल आया, you cannot write, you cannot write, you cannot write this as a, तो अब देखिए जब हम इसको ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव। अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इंट्रोगेटिव में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो ये क्या होगा, अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। बाकी का जो इंट्रोगेटिव का रूल है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। देखिए हेल्पिंग वर्ब एंड द फर्स्ट के, यू राइट दिस एज। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो गया। यहाँ पे बाद
और यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव में जब चेंज होगा तो इंट्रोगेटिव मार्क कंपलसरी है। तो ये क्या होगा, फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है और हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन करना करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो अगर अफर्मेटिव है उसमें हम नॉट का यूज करेंगे क्या के साथ, इंट्रोगेटिव के साथ। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है इंट्रोगेटिव बनाते समय, हम उसमें नॉट का रिमूव कर देंगे, नॉट को रिमूव कर देंगे। सिंपल सी बात है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। नोट फर्स्ट, एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ट्रांसलेटिव सेंटेंस क्या है। He will never ये हमें इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं दूसरा आपको स्ट्रक्चर कराता हूँ सी में। जैसे ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस। देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट सब्जेक्ट। नेवर क्या है, ये नेगेटिव फॉर्म है और इसको नेगेटिव फॉर्म का क्या होगा, नेवर का एवर, और फिर पॉजिटिव फॉर्म होता है, पॉजिटिव फॉर्म होता है फॉरगेट माय काइंडनेस। ये आपका क्लियर हुआ। और देखिए यदि आपके साधारण वाक्य में, आपकी जो साधारण वाक्य होता है सिंपल सेंटेंस में क्या हो, यदि आपका सब्जेक्ट के स्थान पे क्या हो, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट क्या हो, एवरीबॉडी, नोबडी, everybody, nobody, anybody हो, anybody हो, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इनके स्थान पे क्या क्या यूज करते हैं, तो who का यूज करते हैं। Who is used तो माय डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे एवरीबॉडी, नोबडी या एनीबॉडी का यूज हो
तो हु का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड। तो इस स्थान के जो इनकी जगह होती है, इनकी जगह का यूज किया जाता है, हु का यूज किया जाता है। देखिए सेंटेंस देखिए, एवरीबॉडी लाइक्स टू गो टू कश्मीर। Everybody likes to go Everybody likes to go to Kashmir। देखिए तो इसका हम इंटरव्यू ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या होगा? एवरीबॉडी की जगह पे हु, एवरीबॉडी की जगह पे क्या का यूज होगा? हु का यूज होगा, हु। और वही हमारा अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, डज नॉट लाइक टू गो टू कश्मीर। ध्यान से सुनो मेरी बात को कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, एवरीबॉडी, नोबॉडी या एनीबॉडी, इनमें से कोई वर्ड हो तो इसके स्थान पे क्या यूज कर देंगे? हु का यूज कर देंगे। और वो हमारा फॉर्मूला था ये अफर्मेटिव है तो चेंज करना हो जाएगा नेगेटिव में। तो एवरीबॉडी के स्थान पे हु इन प्लेस ऑफ एवरीबॉडी। लाइक्स सेंटेंस नेगेटिव बनाना पड़ेगा। डज नॉट, तो नॉट का यूज इंडेफिनिट है, डज नॉट का भी होता है लाइक टू गो टू कश्मीर। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। एक तरह से nobody would like to be a slave। Nobody would like to be a slave। क्या होगा? Who would like to be? फिर देखिए ये हमारा नेगेटिव है तो नोबडी है, नोबडी के स्थान में क्या होगा? हु। और नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट हो जाएगा वुड लाइक टू बी ए स्लेव। तो हमारे स्टूडेंट ये मैं आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना बताया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। नोट डाउन दिस टॉपिक। थैंक यू।